नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है। तो इस बार जो आपकी लाइब्रेरियन की जो वेरियस पोजीशन के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। साथ में आपकी लाइब्रेरियन की भी अलग अलग, जैसे कि लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन और आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। ये रिक्रूटमेंट का वीडियो आपको थोड़ा सा लेट इस चैनल पर मिल रहा होगा, लेकिन आपका जो इस तरह के वीडियोस है लाइब्रेरी साइंस फील्ड से जुड़े हुए वो इस चैनल पर आपको मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा जो DSSB लाइब्रेरी का टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो लाइब्रेरियन जॉब्स का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरे वैकेंसी नोटिस जो यहाँ पर जारी किया गया है आपके वेरियस पोस्ट का, जिसमें कि हम कवर कर रहे हैं लाइब्रेरियन को ही। तो यहाँ पर इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, 20 दिसंबर तक आपके ये फॉर्म एंड होंगे। तो अभी आपकी जो प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन, हर छोटी चीज़ें, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, पहले की जो DSSB लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए किस तरह से इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प मिली है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि DSSB लाइब्रेरियन में एज ए लाइब्रेरियन भी सर्व कर रहे हैं, वो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पिछले वीडियोस भी आप देख पाएंगे, पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको भी आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें मिली है जूनियर लाइब्रेरियन की। इसका पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है 87/23 और आपके डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स। और यहाँ पर जो पोस्ट है एक ही पोस्ट है जूनियर लाइब्रेरियन की। दूसरी पोस्ट आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की है 89/23 डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव। और ये आपकी एक ही यहाँ पर पोस्ट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइब्रेरियन की जो यहाँ पर पोस्ट है, ये आपकी है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट। इसमें आपकी लाइब्रेरियन की एक यहाँ पर पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसकी पोस्ट कोड भी आप ध्यान रखें 110/23। पोस्ट कोड ज़रूरी है आपको याद रखना। आपको जब फॉर्म फिल करना होगा तो ये भी साथ में जब रिजल्ट्स आएंगे तो भी आप इनके थ्रू जल्दी से इसको जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल आपकी वैकेंसी है 428 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। और इसमें कि जो कि हमने देखी है कि कितनी वैकेंसी आपकी है लाइब्रेरियन की यहाँ पर एक जो वैकेंसी है। इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर एक वैकेंसी है और साथ में आपकी जो जूनियर लाइब्रेरियन की भी एक है। तो 3 वैकेंसी यहाँ पर टोटल यहाँ पर है। इनकी क्वालिफ़िकेशंस की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जूनियर लाइब्रेरियन की। तो यहाँ पर जो हम बात करें 12th पास आप होने चाहिए इक्विवेलेंट। डिप्लोमा अगर आपके पास है लाइब्रेरी साइंस का तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। पे स्केल भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेवल 4 का यहाँ पर है। साथ में एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल, जो आपका रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है आप 10वीं पास है, मैट्रिकुलेशन। साथ में आपका सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये पे स्केल यहाँ पर लेवल 1 का यहाँ पर पे स्केल है। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब हम सीधा चलते हैं लाइब्रेरियन पोस्ट पर। लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और या फिर आपके पास है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया है। एसेंशियल भी अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी यहाँ पर एसेंशियल जो रखा गया है वो आपका है 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस स्टेटरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, PSU, यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा इसका पे स्केल आपका जो है वो लेवल 6 का है। और यहाँ पर जो आपकी ग्रेड पे है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर हम देखें कि ये आपकी एज जो आपकी PRT टीचर के इक्विवेलेंट यहाँ पर है। और बाकी जो पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो है हम जो इस
जो भी 3 पोस्ट यहाँ पर देखी है लाइब्रेरी साइंस की, इसमें आपका जो किस तरह का पेपर पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो है पोस्ट कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें भी आपको अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कि आपका 87/23 यहाँ पर है, एक आपका है 89/23, एक आपका 110/83/83 जो है। तो ये आपके जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड पोस्ट कोड है, उनके लिए यहाँ पर जो आपकी जो यहाँ पर हम देखें सिलेबस और जो रहेगा आपका पेपर पैटर्न, एमसीक्यू आपको मिलेंगे 200, टोटल मार्क्स भी आपका 200 रहेगा, टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की रहेगी। एमसीक्यू यहाँ पर देखें, जो आपके जो डिवाइड यहाँ पर रहेंगे, सेक्शन ए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका जो रहेगा, अगर आपका ये वाला जो पैटर्न रहेगा, क्योंकि ये वाला आपके काम का नहीं है, जनरल वाला, इसमें आपका जो पोस्ट कोड है नहीं है 87 और 89 और 110। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले में आपका जो 1 टीयर वाला एग्जाम, ये टेक्निकल वाला है, वो आपके काम का है। इसमें आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी यहाँ पर है। सेक्शन ए में आपके जो 5 अलग अलग रहते हैं, जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, और जो आपके इंग्लिश और हिंदी वाला कॉम्पिटेंस जो रहता है, ये सारे 5 चीज़ें आती है, 20-20 मार्क्स के ये रहते हैं। साथ में आपका सेक्शन बी जो रहेगा वो आपके लाइब्रेरी साइंस का, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा उसके बारे में रहेगा आपका। इसके अलावा और जो आपके 1 टीयर टीचिंग पोस्ट है उनके लिए ये वाला रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ी आपकी क्या रहेगी, 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी यहाँ पर होगी। वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फ़ी यहाँ पर चार्ज नहीं की जाएगी। आपके मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे और जो इन कैटेगरी को छोड़ दे उनके लिए यहाँ पर ये फ़ी रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो ये फ्री है ही। मोड ऑफ सिलेक्शन की हमने बात कर ली है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही पूरा पैटर्न यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। और सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन। और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो पोस्ट कोड है उस में आपका कौन सा आएगा। इस पर भी हम डिटेल में एक एक पोस्ट को लेकर के देखेंगे, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल से नहीं जो अपडेट नहीं देख पाते, तो भी आप टेलीग्राम से ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपडेट जो है मिल जाएंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। रिजर्वेशन को लेकर के कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिलैक्सेशन आपको कितना, ये जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। SC ST ग्रुप B and C के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का, और PWD प्लस SC ST है B and C ग्रुप के लिए तो 15 ईयर्स के लिए है। और ये आपका PWD प्लस OBC ग्रुप B और C के लिए 13 ईयर्स के लिए है। और ये आपका नोटिफिकेशन है DEET+B का। नोटिफिकेशन आपका पहले से जारी हो चुका है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी आपको ध्यान रखना है, वो आपका है 03/23। और ये आपके ओपनिंग डेट्स यहाँ पर है, साथ में क्लोजिंग डेट्स भी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। साथ में इसके अपडेट्स जो है आप टेलीग्राम से भी देखते रहें, साथ में यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। DEET+B लाइब्रेरी से जुड़ी जो पिछले वीडियोज़ है वो भी आपके काम की है, तो उनको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। टॉपिक आपको सर्च करना है, साथ में इस चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना है, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।